पाकिस्तान में तकरीबन 58% अफराद ज्यादा वजन या मोटापे का शिकार हैं। आप में से अक्सर लोग डाइटिंग तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका वजन कम नहीं हो रहा होता। ऐसी कौन सी ईटिंग हैबिट्स हैं जो आपके वजन को मुसलसल बढ़ा रही होती हैं? आप अपनी तरफ से तो बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं सारा कुछ, हालांकि ऐसा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप में से बहुत सारे लोगों का मसला है कि वो ईटिंग हैबिट्स जो आपका वजन मुसलसल तेजी से बढ़ा रही होती हैं। डाइटिंग के दौरान ये बहुत ज्यादा मायूस कुन होता है कि आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स कर रहे होते हैं, डाइट प्लान को भी फॉलो कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, इसके बावजूद आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो। तो वो कौन सी ईटिंग हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आपका वजन कम नहीं हो रहा? उन आदत को जानना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने वजन को कम कर सकें और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें। सबसे पहले है माइंडलेस ईटिंग। जब आप टीवी देखते हुए, मोबाइल यूज करते हुए या कोई और काम करते हुए खाना खाते हैं तो उस टाइम पर आपको आइडिया ही नहीं हो रहा होता कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक जब आपका माइंड किसी और तरफ मसरूफ होता है तो आपकी बॉडी खाने की क्वांटिटी पर कंट्रोल नहीं कर पाती। एज अ रिजल्ट आप ज्यादा खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, उस टाइम पर चाय के साथ अगर आपके पास बिस्किट का पैक है तो आपको आइडिया ही नहीं होता कि आप कब बिस्किट का पैक खत्म कर देते हैं, कैलोरीज कितनी आपकी बॉडी में चली जाती हैं। आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी नहीं आती है क्योंकि आपका माइंड आपको सिग्नल दे रहा होता है, सेटाइटी का भी, फीलिंग ऑफ फुलनेस का, कि आप खाना बंद कर दें, लेकिन आपको फील ही नहीं होता। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? फीलिंग ऑफ फुलनेस भी नहीं आती है और आपकी कैलोरीज भी ज्यादा कंज्यूम हो जाती हैं और एज अ रिजल्ट वेट इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद पॉइंट आता है मशरूबात का। जब आप मीठे मशरूबात, खासतौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस या कॉफी के वेरियस टाइप्स आप कंज्यूम कर रहे होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आप कैलोरीज ले रहे हैं, उसमें आपको सेटाइटी की फीलिंग भी नहीं आती है और आप उसमें ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हैं और आपके अकॉर्डिंग आपने कुछ खाया भी नहीं होता। आपने तो सिर्फ जूसेस लिए हैं, आपने बस सॉफ्ट ड्रिंक्स लिए हैं और उसके बाद आपको भूख भी लगती है डेफिनेटली, उसके बाद आप खाना भी खाते हैं। तो ये लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करने से भी आपका वेट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। जब आपकी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, आपको भूख ज्यादा लगती है, बार बार लगती है और उस भूख में आप क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से अपना पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आती है जो प्रोटीन से आ सकती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपका वेट गेन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मील स्किपिंग। अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर आप सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना या रात का खाना छोड़ देंगे, किसी भी एक टाइम का मील अगर आप स्किप कर देंगे तो आपका वेट तेजी से नीचे आ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। मील स्किपिंग से क्या होता है कि आप अगर एक टाइम का खाना छोड़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो दोपहर में या शाम में आपको भूख इतनी ज्यादा लगती है क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि उसको नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो कैलोरीज चाहिए वो आपको देनी पड़ेंगी उसको। तो जब आपने एक मील स्किप कर दिया है तो अगले मील में क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा खा लेंगे और उसमें आपने ये नहीं देखना कि आप क्या खा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका कैलोरीज का इनटेक ज्यादा हो जाता है और आपका वेट ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लेट नाइट ईटिंग। जब आप रात को देर से खाना खाते हैं और खाना खाने के फौरन बाद आप सो जाते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन पे होती है और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो आप कैलोरीज आपकी बॉडी में यूज नहीं हो रही है क्योंकि आपकी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही। तो क्या होता है कि बॉडी उसको डिपॉजिट कर लेती है फैट की फॉर्म में। आपकी बॉडी में फैट का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि वजन ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्शन साइज या सर्विंग साइज डिस्टॉर्शन। जब हमें सर्विंग साइज का आइडिया नहीं होता कि एक सर्विंग साइज में कितनी अमाउंट आती है किसी भी चीज की, फॉर एग्जांपल अगर हम राइस की सर्विंग की बात करते हैं या आप चपाती की सर्विंग या किसी फ्रूट या वेजिटेबल की सर्विंग की बात करते हैं, जब आपको आइडिया नहीं होता कि एक सर्विंग में कितनी अमाउंट आएगी तो उससे क्या होता है कि आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं। आपके माइंड में हो सकता है कि सर्विंग साइज जो हो वो डिफरेंट है और एक्चुअल जो सर्विंग साइज है वो डिफरेंट है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करते हैं और वेट गेन कर लेते हैं। हालांकि अपनी तरफ से आपको सर्विंग साइज का आइडिया होता है लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इमोशनल ईटिंग का आता है। कुछ लोग स्ट्रेस में, खुशी में, बोरियत में या फ्री टाइम में बहुत ज्यादा खाते हैं। उस टाइम पे उनको, क्योंकि वो मेंटली उस सिचुएशन में नहीं होते हैं, उस जगह पे प्रेजेंट नहीं होते हैं मेंटली, तो क्या होता है कि वो कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। उनको पोर्शन साइज का भी आइडिया नहीं होता और उनको क्वांटिटी का भी आइडिया नहीं हो पाता कि वो एक्चुअली क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कैलोरीज की कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, वेट ज्यादा हो रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमोशनल ईटिंग
मीन आपके वेट के रिड्यूस ना होने का। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन मिसकंसेप्शंस के बारे में जो हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं। सबसे पहले कुछ लोग ये कंसीडर करते हैं कि अगर हम कम खाएंगे, कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे तो हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा। हालांकि डाइट प्लान में आपको ज्यादा खाना होता है, बार बार खाना होता है, बल्कि क्लाइंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि मैम हम तो पूरा दिन खाने में ही गुजार देते हैं, कभी कोई मील आ गया, कभी कोई मील आ गया। तो इस तरह से आपका वेट रिड्यूस होता है। जब आप क्रैश डाइट्स पे जाते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत कम खा रहे हैं आप प्रॉपर 3 मील्स भी नहीं ले रहे होते, तो उस टाइम पे आपका वेट रिड्यूस तो हो जाता है। लेकिन जब आप नॉर्मल रूटीन पे आते हैं क्रैश डाइट्स को छोड़ के, तो वजन जो कम किया होता है आपने उससे डबल आपका इंक्रीज हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म आपको बेनिफिट तो हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, डबल हो रहा है, और बाद में उसको एफर्ट करके उसको रिड्यूस करना वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो। वेट लॉस के बारे में सेकंड मिसकंसेप्शन ये पाई जाती है कि अगर आप हेल्दी खा रहे हैं तो हेल्दी आप जितना ज्यादा खाएं उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपका वेट रिड्यूस ही होगा। ऐसा नहीं है। आप नट्स भी, अगर इवन आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कोई भी हेल्दी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो उससे भी आपका वेट इंक्रीज हो सकता है। इवन अगर आप स्मूदीज की अमाउंट भी बहुत ज्यादा रखते हैं अपने डाइट प्लान में या अपनी डेली रूटीन में, तो उससे भी आपका वेट इंक्रीज हो सकता है। तो पोर्शन साइज, सर्विंग साइज को कंट्रोल करके हमने इन सब चीजों को लेके चलना होता है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अगर आपको भी अपने वेट लॉस जर्नी में ऐसी ईटिंग हैबिट्स का सामना करना पड़ रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।